हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 361 करके एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका Q3 FY26 का रिज़ल्ट आज ही पब्लिश हुआ है, तो इसका बिजनेस मॉडल, इसका Q3 का रिज़ल्ट और इसका वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसका बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे। कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो, इसका सिंपल बिजनेस मॉडल क्या होता है, ये लोग अमीर जो लोग हैं इसका वेल्थ के ये लोग मैनेजमेंट करता है। और ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट आरएम के थ्रू, जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, इस रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू ये लोग जो वो अमीर या फिर अल्ट्रा हाई इंडिविजुअल नेटवर्क वाले जो क्लाइंट होते हैं उसका ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और इसको एक स्टेडी रिटर्न ये लोग डिलीवर करते हैं। इसके बदले में ये लोग एक फ़ी चार्ज करते हैं, जिससे इस कंपनी जैसे नुवामा हो या फिर आनंद राठी वेल्थ हो या फिर 361 इस तरह का कंपनी अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। यही है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। इसके बाद इस कंपनी का कुछ प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसे आनंद राठी, आप देखेंगे आनंद राठी वेल्थ इसका मेनली दो प्रोडक्ट में ये लोग काम करते हैं। एक है इसका म्यूचुअल फंड और दूसरा है इसका स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट करके। लेकिन आप जब देखेंगे 361 या फिर नुवामा, इसका आप देखेंगे प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट में ये लोग डील करते हैं, लेकिन इसका मेनली दो तरह का प्रोडक्ट होता है। एक है आपका वेल्थ मैनेजमेंट और एक आपका लिवर होता है। इसके दो लिवर है, एक है वेल्थ मैनेजमेंट और दूसरा है एसेट मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट में ये लोग 3-4 आपका सब सेगमेंट है। जैसे एडवाइजरी है, ये लोग एडवाइस देते हैं, उससे ये लोग फ़ी इनकम कमाते हैं। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, जिसे ये लोग म्यूचुअल फंड, पीएमएस, आपका एआईएफ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे भी ये लोग अपना चार्जेस कमाते हैं। और फिर लेंडिंग है, वो जो 361 का एक लेंडिंग का बुक है कि ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसका भी आप जो लोन बुक का साइज़ हो गया ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के लगभग इसका लोन बुक का साइज अभी बन चुका है। इसके बाद इसका एक ब्रोकरेज सेगमेंट है, तो ये लोग ब्रोकरेज सेगमेंट में भी ये लोग अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। ये है इसका वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट का पार्ट। इसके बाद इसका और एक सेगमेंट है जिसका नाम है एसेट मैनेजमेंट। तो एसेट मैनेजमेंट में भी ये लोग कुछ 3-4 सब सेगमेंट है। जैसे ये लोग म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं, पीएमएस, एआईएफ जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर ये लोग प्राइवेट इक्विटी में डील करते हैं, प्राइवेट क्रेडिट, रियल एस्टेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी एसेट, इस सब सेगमेंट में ये लोग अपना काम करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो इसके बाद हम लोग सीधे जंप करते हैं इसके जो Q3 FY26 का जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले देखेंगे इसका जो ओवरऑल जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो आया है आपका ऑलमोस्ट 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। अगर आप इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे वो ग्रो किया है 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका जो एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू है वो आया है ऑलमोस्ट 690 करोड़ और टोटल रेवेन्यू है 826 करोड़। यानी कि ऑलमोस्ट आपका आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आपका 77% ये लोग अर्न कर रहा है एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू से। आप कोई भी ऑयल मैनेजमेंट सेक्टर कंपनी को डिस्कस करेंगे तो इसका जिस कंपनी का ज़्यादा एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू होगा उस बिजनेस उतना आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, इसका जो वोलाटिलिटी कम होगा। कोई भी सेक्टर में अगर एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू का परसेंटेज कम होगा, जैसे आपका मोतीलाल ओसवाल में थोड़ा बहुत कम है, इसीलिए देखेंगे ये जो बिज़नेस है ये वोलाटाइल है। जब बुल मार्केट चलता है तब इसका बहुत रेवेन्यू जो अर्निंग बहुत बढ़ जाते हैं। जब बियर मार्केट या फिर डाल मार्केट चलता है तब देखेंगे इसका ग्रोथ और परसेंटेज जो ग्रोथ होता है रेवेन्यू का ग्रोथ ये थोड़ा घट जाते हैं। इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ट्राई कर रहा है जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ये लोग एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू से अर्न करें। इसका परसेंटेज आप देखेंगे 361 में ऑलमोस्ट 70% के लगभग था। अगले वाले क्वार्टर में इसका परसेंटेज अब ऑलमोस्ट 70%, 73%। इस क्वार्टर में वो बढ़ के हो चुका है 77%। तो ये गुड इम्प्रूवमेंट है। चलिए इसके बाद इसका और एक एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू जो ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में आया है 619 करोड़ के लगभग। ये 45% से ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप किया है, जो कि बहुत ही अच्छे है। फिर इसका जो ब्रोकरेज का जो रेवेन्यू आया है वो आया है आपका 186 करोड़ और अदर इनकम ब्रोकरेज सेगमेंट ग्रो किया है 4% से,
क्योंकि मार्केट अभी एक साइडवेज चल रहा है, इसीलिए आप देखेंगे ब्रोकरेज सेगमेंट में ग्रोथ थोड़ी कम है। और इसका जो आधार वाला इनकम है ये 20 करोड़ आया है। अगले साल की इसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 70 करोड़ का आधार इनकम था, तो आधार इनकम थोड़ा बहुत कम हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू में आप देखेंगे जो परसेंटेज ऑफ जो गेन है वो है आपका 22%, और ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। इसके बाद इसका जो पैट ग्रोथ आया है वो है आपका ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 4.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका पैट ग्रोथ आया है। और इसका अभी जो टोटल AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो बन चुका है, वो अभी बन चुका है आपका 7,10,000 करोड़ के लगभग इसका अभी टोटल AUM हो चुका है। और AUM का ग्रोथ अभी बन चुका है ऑलमोस्ट 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो AUM का ग्रोथ हुआ है। और इसका AUM में तो 2 सेगमेंट है। बिजनेस मॉडल डिस्कस करने के बाद मैंने बोला था, एक है आपका वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेगमेंट, दूसरा है एसेट मैनेजमेंट वाला सेगमेंट। और वेल्थ मैनेजमेंट में आप देखेंगे ब्रोकरेज वाले सेगमेंट भी है। और वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट इस क्वार्टर में अब जो ग्रो किया ऑलमोस्ट 35% से ग्रो किया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अगले क्वार्टर में वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर का जो ग्रोथ था वो था आपका 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ था। और आपका जो एसेट मैनेजमेंट का ग्रोथ है अभी 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अगले क्वार्टर में इसका ग्रोथ था 7.4%। तो आप देखेंगे आपका वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट हो या फिर एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट हो, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छे ग्रोथ नंबर ये लोग पोस्ट किया है। और यही इसका सेगमेंट है। इसके साथ इसका जो क्या करेंगे, कॉस्ट टू इनकम का जो रेशियो है वो थोड़ा घटा है, वो ऑलमोस्ट स्टेबल है कह सकते हैं। 2-4 क्वार्टर पहले ये ऑलमोस्ट 60% के आसपास था, अभी वो थोड़ा बहुत गिरा है। इसका नंबर है 48.3%, अभी कॉस्ट टू इनकम का रेशियो आ चुका है। और इसका जो एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू और AUM के अंदर जो एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू का नंबर आया है वो ऑलमोस्ट 28% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू जो इसका रेवेन्यू के अंदर ग्रो किया है वो ग्रो किया है 45% से। तो आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप जो रिज़ल्ट को आप कंक्लूड करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट है। तो जो इसका जो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर अच्छे से ग्रो कर रहा है, एसेट मैनेजमेंट सेक्टर भी अगले क्वार्टर से अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसका जो एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू का जो परसेंटेज है जो पिछले वाले क्वार्टर में था 73%, इस क्वार्टर में वो बढ़ के हो चुका है 77%। जितना एक एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू का नंबर बढ़े उतना ही इस बिज़नेस के लिए अच्छा है, उतना ही इस बिज़नेस में वोलेटिलिटी कम होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसके साथ इसका जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो था 12 से 15% से इसका AUM ग्रोथ का गाइडेंस था, तो ये लोग अचीव कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो आनंद राठी का रिज़ल्ट अभी आ चुका है, तो इसका जो रिज़ल्ट है आनंद राठी ऑलमोस्ट 21-22% से ग्रो किया है, और इसका भी ग्रोथ रेट अभी उसी बराबर है। और इसका जो P है आप देखेंगे 35 के लगभग इसका अभी करंट P चल रहा है। अगर आप इसका FY26 का फॉरवर्ड पे कैलकुलेशन करेंगे तो अभी ऑलमोस्ट आपका 900 करोड़ के लगभग इसका पैट हो चुका है पूरा 9 मंथ में। और इसी तरह से ग्रो करते रहे तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का ये लोग पैट बना देंगे। और अगर इसका FY26 का अगर आप फॉरवर्ड P कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे वही करंट लेवल के बराबर ही इसका P का चल रहा है। तो आप अगर देखेंगे रिज़ल्ट आनंद राठी के बराबर ही आ चुका है। अभी भी नुवामा का रिज़ल्ट आना बाकी है, इसके साथ आपका मोतीलाल ओसवाल का रिज़ल्ट आना बाकी है। देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आता है, फिर एक पीयर टू पीयर एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।